आपको जैसे कि पता ही होगा कि नेट की एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ चुका है और अभी काउंसलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है बहुत सी फील्डों की, जैसे कि एमबीबीएस और बीडीएस। और जल्दी अ, हमारे गुजरात में आयुर्वेदिक और होम्योपैथी की भी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। तो जिन लोगों के एमबीबीएस और बीडीएस, मेनली एमबीबीएस में एडमिशन ना मिल पाए, ठीक है, मतलब एमबीबीएस में एडमिशन मिल पाए, इतने मार्क्स नहीं है, तो हम आज उनको बताने वाले हैं कि आप डीमोटिवेट ना हो। हमारे पास दूसरी फील्ड भी है, ठीक है। बहुत से लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, तो जरूरी नहीं कि सबका एडमिशन एमबीबीएस में ही हो। तो तुम्हारे लिए कोई और फील्ड होगी, ऑलरेडी डिसाइडेड किया होगा भगवान ने, ठीक है। तो चलिए आपको हम बताते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो फील्ड है बीएएमएस, वो कोई और फील्ड से कम नहीं है। अ, जैसे कि एमबीबीएस में लोग पढ़ते हैं मॉडर्न सब्जेक्ट्स, लेकिन यहाँ हमारे बीएमएस फील्ड में हम लोग मॉडर्न भी पढ़ते हैं और साथ ही साथ आयुर्वेदा की भी पढ़ाई करते हैं। तो आज हम आपको उसी के बारे में बताएंगे कि अगर आपको फ्यूचर में एमबीबीएस नहीं मिला है, तो आपको अगर बीएमएस में एडमिशन लेना है, तो आपको क्या क्या पढ़ना होगा। कि अगर आप ये देख लोगे अभी कि क्या क्या पढ़ना है, तो आपको पता चलेगा कि आप फ्यूचर में पढ़ सकते हो या नहीं। तो आइए बताते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला सब्जेक्ट होता है कि डॉक्टर बनने वाले हैं, तो सबसे पहले तीनों फील्ड है जो एमबीबीएस, बीएएमएस और बीएचएमएस, तीनों फील्ड में एनाटॉमी फर्स्ट ईयर में पढ़ना ही है, ठीक है। तो आप एनाटॉमी तो आप कुछ भी पढ़ोगे, पढ़ना ही है तीनों फील्ड में से, ठीक है। ये बीडी चौरस से आपको पता ही होगा। और बीएमएस वाले को आयुर्वेद का भी नॉलेज होता है, ठीक है। तो ये है आयुर्वेदा की बुक, ठीक है। इसमें आयुर्वेदिक से रिलेटेड है। और मॉडर्न में जैसे कि जो मॉडर्न में पढ़ते हैं बोन्स, जॉइंट्स, क्लिनिकल एनाटॉमी, ऐसा सब होता है। और आयुर्वेद में जो आचार्य ने उनकी जो विधियाँ बताई होती है, ठीक है, प्रोसीड्यूर, वो सब होता है। तो आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों पढ़ना है। एनाटॉमी, एक एनाटॉमी है और ये रचना शरीर है दूसरा, ठीक है। ये दोनों एक ही सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद में आता है फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी गाइस, फिजियोलॉजी में मॉडर्न आता है, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स इंक्लूड है, जैसे कि आपको जो ब्लड प्रेशर मापना है, ये प्रैक्टिकल में होता है। फिर ब्लड ग्रुप जानना है, तो ऐसा सब कुछ फिजियोलॉजी में आता है। और बाकी उसका आयुर्वेद, तो आयुर्वेद में भी आता है फिजियोलॉजी बीएमएस में। उसमें सब वात, पित्त, कफ, ऐसे दोष के बारे में बताया जाता है के बाद रिलेटेड कौन से डिसीज़ होते हैं, विथ रिलेटेड कौन से दो डिसीज़ होते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी पढ़ना होगा। तो फ्रेंड्स, थर्ड सब्जेक्ट है आपका संहिता, ये है अष्टांग हृदय। तो संहिता में आपको दो संहिता पढ़नी होती है, एक अष्टांग हृदय, ये जो मैं बता रहा हूँ वो, और एक होती है चरक संहिता, वो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो ये दोनों संहिता में ऐसा होता है कि ये जो चरक आचार्य और ऐसे आचार्य थे बहुत सारे, तो उन्होंने सब हमारी बॉडी के बारे में बताया है कि कौन सी सीज़न में हमको क्या करना चाहिए, कौन सा खाना कैसे सीज़न में लेना चाहिए, दिन को क्या करना चाहिए, रात को क्या करना चाहिए, ऐसा सब बताया है। सारी दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, ठीक है। फिर दोष से रिलेटेड है, फिर प्रकृति के बारे में भी बताया हुआ है। तो ये संहिता में हमको सारा जो हमारा आयुर्वेद का जो ज्ञान है, नॉलेज, ये संहिता बेस्ट है। इसमें से हमको ज़्यादा मिलता है संहिता, ठीक है, आयुर्वेद का नॉलेज। फिर उसके बाद फोर्थ सब्जेक्ट आता है गाइस पदार्थ विज्ञान। ये जो मेरा अभी तक का फेवरेट सब्जेक्ट था। सब लोग बोलते हैं कि ये सबसे हार्ड सब्जेक्ट होता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पास करने के लिए, पर मेरा पर्सनली देखो तो ये फेवरेट सब्जेक्ट था और सबसे ज़्यादा याद मुझे यही सब्जेक्ट रहता था। इस सब्जेक्ट में गाइस पदार्थ विज्ञान, ये टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट है। आयुर्वेदा का मतलब टोटली अलग है। एमबीबीएस या होम्योपैथी में ऐसा कुछ भी नहीं आता, ये एकदम अलग सब्जेक्ट है। तो पदार्थ विज्ञान में सब दर्शन के बारे में आता है, ठीक है। दर्शन आता है, प्रमाण आता है, परीक्षा आती है, एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है। ओवरऑल मेरा ये फेवरेट सब्जेक्ट है। अगर आप इसको पढ़ोगे तो एकदम आपको बहुत मज़ा आता है ये सब्जेक्ट में, ठीक है। और फिर बचा लास्ट सब्जेक्ट, लास्ट सब्जेक्ट जिससे सब लोग डरते हैं, संस्कृत के, भाई डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो ये क्या कॉलेज में संस्कृत पढ़ेंगे। तो वो सब्जेक्ट है संस्कृत, ये इसकी बुक है। इसमें सब ग्रामर ग्रामर होता है, ठीक है। लघु सिद्धांत कौमुदी नाम है इसका। तो गाइस, ये सब्जेक्ट में ऐसा होता है कि मतलब
ज़रूरी क्यों है कि अगर आप 5 साल आयुर्वेदा पढ़ोगे तो उसमें सारे श्लोका होंगे, आयुर्वेदा का जो पोर्शन है उसमें सब श्लोका और ऐसा सब होगा। तो अगर आप संस्कृत पढ़ेंगे तो आपको श्लोका पठन या फिर उसका संस्कृत का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, उसके मीनिंग सारे खबर मतलब समझ आएगी। तो लघु सिद्धांत कौमुदी है, इसमें सारा ग्रामर दिया हुआ है, ठीक है। तो ग्रामर मतलब जो हम 7th 8th 9th में भी पढ़े ऐसा ग्रामर होता है, बहुत कुछ हार्ड नहीं होता है, ठीक है। तो ये थे 5 सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर के, और सेकंड ईयर के सब्जेक्ट हम दूसरे वीडियो में बताएंगे, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो डरने की कोई बात नहीं है, ये सारे सब्जेक्ट हम पढ़ चुके हैं ओवरऑल, और 75% हमारे भी आ गए हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हमने दी है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होता। तो डरने की कोई बात नहीं, अगर आप आयुर्वेद लेना चाहते हो तो ले सकते हो। फर्स्ट ईयर में तो सारे बढ़िया सब्जेक्ट है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।